तो हमने कल पढ़ा था नेट के बारे में, जिसमें हमने उसके टाइप्स देखे थे। एक तो देखा था स्टैटिक नेट, और आज हमें देखना है डायनेमिक नेट। बट डायनेमिक नेट देखने से पहले हम क्या देखेंगे, एसीएल। क्योंकि उसमें क्या यूज होता है, एसीएल यूज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसीएल क्या होता है, फिर उसके बाद हम आएंगे डायनेमिक पे। ओके। तो मैं एक टोपोलॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर हम उस पर बात करेंगे टोपोलॉजी पे। लेट सपोज हमारे पास एक राउटर है, जिसको हम बोल लेते हैं R1, और दूसरा राउटर है जिसको हम बोल लेते हैं R2। We have one more router, that is R3। ठीक है। इससे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं स्विच। R1 से R2 को कनेक्ट कर लेते हैं, R2 को R3 से। एंड R3 से हम एक स्विच कनेक्ट कर लेते हैं, स्विच टू। और उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं पीसी। से पीसी से हम कनेक्ट कर लेते हैं एक सर्वर। सेम वे में हम इधर क्या कनेक्ट कर लेते हैं, PC1, PC2, PC3 एंड PC4। ठीक है। तो हम चाहते हैं, जब हम डायनेमिक पोल का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, उस सेलेक्टेड आईपीज होती हैं, और उन्हीं आईपीज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वन बाय वन। ठीक है। जो आईपी फ्री होता है उसको यूज करते हैं। लेकिन वो आईपी कोई और ना यूज कर पाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूल लगाना पड़ता है। जैसे कि जो हमारा जिसको आईपी देना है हमें, ऐसा नहीं है कोई आईपी फ्री है तो कोई भी यूज कर लेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम लगाते हैं एसीएल। ठीक है। तो एसीएल क्या होता है, लेट सपोज क्या है, हमारा इस राउटर से R1 पे और R3 पे क्या है, हमारा सर्वर कनेक्टेड है, और R1 से हमारे यूजर्स है। ठीक है। अब R1 से PC1 क्या कर रहा है कि सर्वर को एक्सेस कर सकता है। अगर हमने एसीएल नहीं लगाया है, सब कुछ कर दिया है, वो एसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है। राउटिंग कर दी है, तो क्या करेगा, PC1 सर्वर को यूज कर पाएगा, और उधर के सारे डिवाइसेस से बात कर पाएगा। ठीक है। लेकिन हम एसीएल के हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि PC1 जो है सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, लेकिन रिमेनिंग जो 4 पीसी कनेक्टेड है स्विच से, उससे क्या कर पाए, वो कनेक्टिविटी कर पाए। मतलब कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये सर्वर हो गया। ठीक है। तो PC1 क्या करेगा, PC1 हमारा यहाँ से जाएगा, इस स्विच पे आएगा, लेकिन इस स्विच से इस सर्वर पे नहीं जा पाएगा। ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, उसको ब्लॉक कर रखा है। लेकिन वो इस स्विच से PC1 से, PC2 से, PC3 से, PC4 से क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, बट सर्वर से नहीं कर सकता। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से रूल लगा सकते हैं कि जो इधर से डिवाइसेस हैं, PC2 और 3 है, वो हमसे क्या कर पाए, पीसी से बात ना कर पाए, बस सर्वर से बात कर पाए। ठीक है। इसका यूज क्या करते हैं, लेट सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है। हम चाहते हैं ओनली फाइनेंस के जो पीसीज हैं, फाइनेंस के जो लोग हैं, वही उस फाइनेंस सर्वर को यूज कर पाए, रेस्ट और कोई यूज ना कर पाए। ठीक है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एसीएल का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एसीएल हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आईपी को किसी भी यूजर नेम से, ठीक है, किसी भी आईपी एड्रेस से, किसी पोर्ट नंबर से, सारी चीजों से हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो एसीएल के टाइप्स होते हैं। ठीक है।
एक होता है हमारा स्टैंडर्ड एसीएल और दूसरा होता है हमारा एक्सटेंडेड एसीएल, ठीक है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड एसीएल होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, खाली सोर्स आईपी जो होता है उसके हेल्प से चीजों को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज पीसी 1, पीसी 2, पीसी 3 या पीसी 4, इनके पास क्या है, आईपी है। तो इन आईपी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड एसीएल का यूज कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ आईपी, सोर्स आईपी, हम उनको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक ब्लॉक कर सकते हैं। और जो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एसीएल का, वो कहाँ करते हैं, नियर द डेस्टिनेशन, मतलब सर्वर जिससे कनेक्टेड है, सर्वर किससे कनेक्टेड है, आई R3 से कनेक्टेड है, तो इस R3 पे हम क्या करेंगे, एसीएल कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जब दूसरा टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा क्या है, एक्सटेंडेड एसीएल है, तो एक्सटेंडेड एसीएल में हम क्या कर सकते हैं, सोर्स की हेल्प से, मतलब कि सोर्स आईपी के थ्रू, डेस्टिनेशन आईपी के थ्रू, उसके पोर्ट के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जो इस सर्वर पे या इस पर्टिकुलर पीसी पे या किसी भी डिवाइसेस पे या इस नेटवर्क पे ना आ पाए। क्लियर। तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं नियर द सोर्स। नियर द सोर्स मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम R1 पे ही करेंगे, ठीक है। क्लियर विक्रम, एनी डाउट? की आवाज नहीं आ रही है, बहुत लैग कर रही है। ओके। तो जो हम एसीएल की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो अगर मैं टाइप 1 को लिखूं, दिस इज टाइप 1, दैट इज स्टैंडर्ड एसीएल, ठीक है। ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये क्या करता है, फिल्टर ओनली सोर्स आईपी। क्लियर। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हमने क्या किया, एसएस लिस्ट 10 डिनाई 10.1.1.5। मतलब कि हमने क्या किया, 10.1.11 को क्या किया, हमने डिनाई कर दिया। ये अब क्या करेगा, ये हमें हमारे सर्वर पे ये एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये सर्वर को हमें एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट यही डिनाई की जगह हम कर देते परमिट, परमिट, ठीक है। तो परमिट की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, या तो पर्टिकुलर आईपी दे सकते हैं। लेट सपोज हमारा क्या है, 10.1.1.11 कह लो, ठीक है। ये हमारा क्या है, इस आईपी को हम क्या करते हैं, परमिट देते हैं। अगर हम आईपी ना देके एक को डिनाई करके रेस्ट को क्या करना चाहते हैं, ऑल को हम क्या कर सकते हैं, परमिट करना चाहते हैं, तो हम आईपी ना देके क्या लिख सकते हैं, परमिट एनी, ठीक है। परमिट एनी करने से हमारा क्या होगा, जो हम डिनाई किए रहेंगे वो आईपी ओनली डिनाई हो जाएगा, रेस्ट आईपी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। क्लियर। और अगर मैं, तो लेट्स मूव ऑन टाइप 2, दैट इज एक्सटेंडेड एसीएल। एक्सटेंडेड एसीएल में हम क्या कर सकते हैं, सोर्स आईपी के थ्रू उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, डेस्टिनेशन आईपी के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रोटोकॉल्स के थ्रू भी इसको ब्लॉक कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जो भी ट्रैफिक आ रही है उसको हम चाहते हैं ब्लॉक करना है, तो उसको भी हम एक्सटेंडेड एसीएल के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल्स लाइक टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी और एनी मोर, ठीक है। मतलब हम किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कर सकते हैं। फोर्थ हम क्या कर सकते हैं, हम किसी पोर्ट नंबर के थ्रू, ठीक है,
पोर्ट नंबर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम, ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, तो लेट सपोज हम क्या कर रहे हैं, एसेस लिस्ट 100 डिनाई टीसीपी, ठीक है, ठीक है, डिनाई टीसीपी कर दिया, और उसके आगे हमने दे दिया 10.1.1.5 एनी। इसे क्या करेगा, ये टीसीपी आईपी टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जो भी ट्रैफिक आएंगे वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। और उसके नीचे हम लिख देंगे एसेस लिस्ट 100 परमिट आईपी एनी एनी। क्लियर। तो एक और इसमें टाइप्स आता है, जो हमारा आता है नेम्ड एसीएल, ठीक है, जिसको हम किसी नेम के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनी नेम हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। सो द थर्ड टाइप इज नेम्ड एसीएल। सो जहां पे हम नंबर यूज कर रहे थे लाइक आईपी एड्रेस, वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, नेम यूज कर सकते हैं। सो यूज नेम इंस्टेड ऑफ नंबर। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आईपी एसेस लिस्ट, और यहाँ पे हम डाल लेंगे एक्सटेंडेड ब्लॉक वेब। जिस भी हमें वेब को ब्लॉक करना है उसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे बाय नेम डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम डाल देंगे डिनाई प्रोटोकॉल्स, अगर हमें डालना है इसकी नंबर 10.0.0.1, और वाइल्ड कार्ड मास 0.0.0.255 एनी, एंड परमिट आईपी एनी एनी। क्लियर विक्रम। सो इन एसीएल वी हैव थ्री टाइप्स, ठीक है। इन शॉर्ट हमने क्या देखा, थ्री टाइप्स के बारे में देखा। एक हमने देखा स्टैंडर्ड एसीएल, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोर्स आईपी वी कैन ब्लॉक द यूजर्स और पीसी, ठीक है। एंड द सेकेंड टाइप वी हैव दैट इज द एक्सटेंडेड एसीएल। सो एक्सटेंडेड एसीएल में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सोर्स आईपी एज वेल एज डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, इन सारी चीजों के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यूजर्स को, किसी भी डिवाइस को हम ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सर्वर पे या किसी डिवाइस को रीच ना कर पाए, ये सारे रूल हम लगा सकते हैं। क्लियर। सो थर्ड हमारा जो उसमें आया वो और क्या था, नेम। हम जहाँ नंबर का यूज कर रहे हैं, जहाँ आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी पोर्ट नंबर, उसके जगह पे हम नेम का यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई वेबसाइट को ब्लॉक करना है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट विक्रम।
इन थ्री टाइप्स के ACL में। एनी क्वेश्चन क्लियर? ओके, तो चलते हम अपने लैब पे और सबसे पहले स्टैंडर्ड ACL का लैब करके देखेंगे, देन वी मूव ऑन द एक्सटेंडेड ACL। थोड़ा सा लैब ऑन हो जाए। ओके, so here we use three router and we use two switches. And four PCs. Three and four। इनको कनेक्ट कर लेते हैं आप पहले तो। नो, को हम IP दे देंगे। लेट्स सपोज हियर वी गिव 10.1.1.100 नेटवर्क। इस पोर्ट पे हम दे देंगे 12.1.1.1 का। तो वो इधर हमें देना पड़ेगा 12.1.1.2। विक्रम, आप जो बोल रहे थे ना कोई बड़ा सा लैब करने के लिए, तो देखो आज एक बड़ा सा लैब है जिसमें हम क्या करेंगे, वो SPF का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम ACL भी कर रहे हैं, नेटिंग भी कर रहे हैं। ये आपका बड़ा सा लैब हो गया प्रैक्टिस के लिए। तो 23.1.1.1 डॉट 23.1.1.2। जो सर्वर वाला साइट का हमें IP एड्रेस रहेगा वो रहेगा 20.1.1.100। ठीक है। एंड एक चीज हमने मिस कर दिया, हमें क्या लगाना था, सर्वर भी लगाना था, ठीक है। देते हैं, इसको enter देते हैं। Keep it here and use one server also. Suppose this is my server। पैकेट ट्रेसर में फायरवॉल नहीं होता है। होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। Yes, ये देखो सिक्योरिटी है ना, यहाँ पे आपको तीन फायरवॉल दिए हुए हैं, इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट जिस लेवल पे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम उस इसको पैकेट ट्रेसर पे ओनली राउटिंग स्विचिंग ही करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देना है, हमें
सर्वर को एक आईपी दे देते हैं जो भी है 20.1.1.200, और इन सब को हम दे देते हैं 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4। इधर दे देते हैं 20.1, 20.2, 20.3 एंड 20.4। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है हमारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो हम चलेंगे राउटर को इनेबल इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस G0/0, आईपी एड्रेस 19 10.1.1.11 255.255.255.0 नो सेट एग्जिट, ठीक है। फिर हम चलेंगे इंटरफेस G0/1 पे, आईपी एड्रेस 12.1.1.1 एंड 255.255.0 नो सेट एग्जिट, ठीक है। एग्जिट देन एग्जिट एंड राइट। सेम वे हम राउटर 2 पे चलेंगे, इनेबल 50 इंटरफेस G0/0, आईपी एड्रेस 12.1.1.2 255.255.255.0 नो सेट एग्जिट इंटरफेस G0/1, आईपी एड्रेस 23.1.1.1 255.255.255.0, ठीक है। इधर का हमने क्या दिया था 23.1। नो सेट एग्जिट एग्जिट एंड देन राइट। तो हमारा हाफ राउटर तक कनेक्टिविटी हो गया, बचा हमारा हाफ। हम आएंगे नो इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस G0/0, इंटर करेंगे G0/0 पे हमारा कौन सा आईपी एड्रेस है, G0/0 पे 23.1.1.2 है, ठीक है। सो आईपी एड्रेस 23.1.1.2 255.255.255.0 नो सेट exit, then we come on interface G0/1, IP address G0/1 पे हमारा IP एड्रेस है 20.1.1.100,
तो 20.1.1.100 255.255.255.0 set exit then right। सो हमारी कनेक्टिविटी अब हो गई है। अब बात आती है हमें आईपी एड्रेस असाइन करने की, हमें एन डिवाइसेस पे। तो एन डिवाइसेस पे चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं सर्वर पे। सर्वर पे हम दे देंगे आईपी एड्रेस 20.1.1.200। 20.1.1.200 सबनेट मास्क हमारा चेंज कर देते हैं। हमने सबनेट मास्क लिया था /24 का। ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे हम डाल देंगे 20.1.1.100। ये हमारा सर्वर का हो गया। ठीक है। अब बात आती है पीसी की कॉन्फ़िगरेशन पे। सो पीसी की कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे तो 20.1 इसको दिए हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन। 20.1.1.101 कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने 20.1 रखा बट 1.100 कर लेते हैं। ठीक है। सबनेट मास्क हम /24 का यूज़ किए हैं तो 255.255.0 हो जाएगा। गेटवे हमारा हो जाएगा 255.255.2, सॉरी 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 20.1.1.100। ठीक है। इसको हम 101 102 कर देते हैं इसको। 20.1.1.102 subnet mask 255.255.0 and the gateway is 20.1.1.100। Similarly for PC third 20.1.1.103 255.255.0 20.1.1.100। Now for R4 20.1.1.104 255.255.0 and gateway we call 20.1.1.100। इधर की सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई पीसी की। अब बात आती है हमें इस साइड के पीसी की कॉन्फ़िगरेशन करने की। इधर दे देते हैं हम 10.1.1.101। इधर हम सबनेट मास्क दे देंगे 255.255.0। The gateway we give 10.1.1.11, but I think we use 100। हमने क्या यूज किया था? 11 यूज किया है। चलो ठीक है। तो गेटवे हम दे देंगे 11। इसको हम आईपी दे देंगे 10.1.1.102 255.255.0। The gateway we give
10.1.1.11. 10.1.1.103. 255.255.0. 10.1.1.11. ठीक है. Last PC we have 10.1.1.104. 255.255.250. In the gateway we use 10.1.1.11. ठीक है. तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया. बट क्या हम अभी अपने पीसी वन से, दिस इज पीसी जीरो और दिस इज पीसी फोर, क्या हम पीसी जीरो से पीसी फोर पे बात कर पाएंगे विक्रम? जितनी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हमने की है, इतने कॉन्फ़िगरेशन से क्या हम इस पीसी से उस पीसी में बात कर पाएंगे? हाँ सर। ओके. सो फॉर दिस वी नीड, व्हाट वी नीड, व्हाट वी नीड टू डू? राउटिंग। वी डिसाइड द राउट. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राउटिंग करना पड़ेगा. तो हम यहाँ यूज करते हैं ओएसपीएफ का. ठीक है. ओएसपीएफ हमने पढ़ा था, हम स्टैटिक यूज करते थे, बट हम यूज करते हैं ओएसपीएफ. तो एसपीएफ लिए क्या करना पड़ता है हमें? कॉन्फ़िग टी राउट। राउटर ओएसपीएफ वन. ठीक है. इसको हम क्या दे देते हैं? राउटर आईडी दे देते हैं. राउटर आईडी 1.1.1.1. ठीक है. हाँ जी। एंटर. नेटवर्क। फिर नेटवर्क हमें देना रहेगा. तो इस पे नेटवर्क क्या है? 10.1.1.0 का है. 0.0. हाँ जी। 255 है. और एरिया एरिया। 0. और दूसरा नेटवर्क हमारा क्या है? 12.1.0। नेटवर्क टू जो है वो है 12.1.1.0. 0.0.0.255. एंड एरिया है 0. ठीक है. तो हम एंड कर देते हैं, सीधा बाहर चल जाएंगे एंड राइट कर लेते हैं. ठीक. सिमिलरली वी डू फॉर राउटर वन. यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िग टी में, और राउटर ओएसपीएफ वन. देन राउटर आईडी. वहाँ पे हमने 1.1.1 दिया था, यहाँ पे 1.1.2 दे देते हैं, क्योंकि हमें हमेशा राउटर आईडी क्या यूज करना पड़ता है? यूनिक. ठीक है. तो वो मैच नहीं होना चाहिए कभी. तो यहाँ पे हम 1.2 दे देते हैं. नाउ वी गिव द नेटवर्क. नेटवर्क क्या गया हमारे पास? 12.1.1.0 एंड 0.0.0.255 एंड एरिया 0. सेकेंड नेटवर्क वी हैव ट्वेंटी नेटवर्क थ्री डॉट 23.1.1.0. सॉरी. Second network we have 23.1.1.0 and 0.0.0.255 and area 0. ये हो गया. हमने दोनों नेटवर्क दे दिए. अब इसको हम एंड कर देते हैं और राइट करा लेते हैं. ठीक है. सिमिलरली हम चलते हैं राउटर थ्री पे. लिखते हैं कॉन्फ़िग टी राउटर
OSPF1 राउटर ID 1.1.1.3 दे देते हैं इसको, ठीक है। क्लियर ना? हाँ जी। तो हमारा क्या हो गया, उसको स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, टी राउटर ID 1.1.1 हर डॉट थ्री। नो वी गिव नेटवर्क, नेटवर्क क्या है इस पे, 23.1.1.0, 0.0.0.255 and area 0. Second network we have network 20.1.1.0, 0.0.0.255 and area 0 and right। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वो एसपीएफ कॉन्फ़िगर हो गया। तो अब हम चलते हैं पिंग करके देखते हैं कि क्या हम हर डिवाइसेस को पिंग कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तो कोई एसीएल हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो अगर एसीएल नहीं कॉन्फ़िगर है तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमने राउटिंग कर लिया तो हम इधर से उधर बात कर सकते हैं। सो हम राउटर 0 से चलते हैं, पिंग करते हैं सर्वर को। सर्वर क्या था, 20.1.1.200 पिंग। तो डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल, राइट। पिंग करके देखते हैं, डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल आ रहा है। ठीक है। ये 20 का नेटवर्क ऐड किया था आपने? 20 का नेटवर्क, हाँ, राउटर पे एक बार चेक कर लेंगे। हाँ है तो। ये कवर किया है ना हमने 23 वाला। तो 223, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया, 223 हो गया। ये होता है कॉन्फ़िग पी राउटर OSPF 1 और हम्म, राउटर ID, इसको दिया था हमने 1.1.1.3। देन नेटवर्क नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। 23.1.1.0, 0.0.0.255 एंड एरिया 0। सेकेंड नेटवर्क हम दे देते हैं, ऑलरेडी दे रखा है बट दोबारा से दे वो देते तो हैं पड़ा है। ताकि, हाँ पढ़ा, दोबारा से दे देते हैं। 100 सॉरी 0, 0.0 ठीक है। एग्जिट करके करते हैं। अब देखते हैं क्या हम पिंग कर पा रहे हैं। पिंग 20.1.1.100। ठीक है। अब हमारा डेस्टिनेशन नहीं लॉस्ट हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, पिंग हो रहा है, ठीक है। क्लियर। सो हम इधर से इधर भी पिंग कर पा रहे हैं। अगर हम पिंग करना चाहें, 20.101 को पिंग करना चाहें तो थोड़ा सा टाइम लेगा आप रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। पिंग हो रहा है। दूसरा हम 2 को पिंग करना चाहें, रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। पिंग हो रहा है। तो इसी तरह हम
फोर को पिंग कर लें, मतलब सबको पिंग कर पा रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रूल नहीं लगाया है। अब हम चलते हैं इस पे, क्योंकि हमें क्या यूज करना है, स्टैंडर्ड ईसीएल यूज करना है। तो स्टैंडर्ड ईसीएल कहाँ अप्लाई होता है कि नियर द डेस्टिनेशन। तो नियर द डेस्टिनेशन हमारा कौन सा राउटर है, R2 है, ठीक है। तो हमें किस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, R2 पे। तो उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िग में, कॉन्फ़िग पे, R2 R3 पे लगाना होगा ना? R2 इन द सेंस कि दिस वन, ये हमारा R0 हो गया, या ये हमारा राउटर ओके। वन, राउटर टू एंड राउटर थ्री, इसका नाम क्या है, R0 से स्टार्ट है ना, इसलिए मैंने R2 बोला, ठीक है। मतलब कि थर्ड राउटर जो हाँ। डेस्टिनेशन के नियरेस्ट राउटर है, ठीक है। हाँ। फिर लिस्ट, ये ग्रुप हो जाता है हमारा 10। फिर हम इसको परमिट कौन सा करना है, जिसको परमिट करना है वो डाल देंगे, परमिट होस्ट 10.1.1.101 को, इसको हमें क्या करना है, परमिट करना है। तो हमने क्या किया, इसको परमिट कर दिया, 9 और 2 को हमने परमिट कर दिया, ठीक है। और हम डिनाई कर देते हैं, डिनाई होस्ट 10.1.1.3 को एंड 4 को, मतलब कि PC 3 और 4 जो है वो हमें एक्सेस नहीं कर पाएंगे इधर के, ठीक है। और उसके तो अलावा अगर जो होगा, एक को परमिट करेंगे उसके बाद वाला तो डिनाई ऑलरेडी ऐसे ही हो जाएगा ना बाई डिफॉल्ट? नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट या नहीं, डिनाई करना ऐसा नहीं पड़ेगा? होता है। परमिट जिसको हम कर दिए तो वो वही परमिट होगा, डिनाई कर दिए, ठीक है, वो हमें करना हम्म। पड़ेगा। परमिट फिर एनी, मतलब इसके अलावा भी कोई और होस्ट है तो वो भी हमारा क्या हो जाए, परमिट एनी अगर हम दे दिए हमारा क्या हो जाए, पहले मिस्टेक में प्रोसेस लिस्ट परमिट, ऐसे सॉरी ग्रुप लेना है, परमिट एनी, ठीक है। आपने जो शुरू में ये परमिट किए तो ऑलरेडी परमिट तो है ना इसको? तो देखो, तो सिर्फ अगर हम डिनाई वाला कमांड। ये लाइन अगर हम नहीं देंगे, ठीक है, हाँ ये लाइन अगर हम नहीं जी। दिए, फिर भी क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी परमिट रहेगा, ठीक है। बट हमें जो ब्लॉक हम्म। करना है ये लाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया हाँ यहाँ, जी। मैंने कोड दिखाने के लिए कैसे परमिट करते हैं इसलिए दे दिया। आप जब कोड करना तो आप कर करना एसएस डिनाई कर देना जिसको डिनाई करना है, बाकी में क्या कर देना, परमिट एनी कर देना। तो आप ये लाइन नहीं लिखोगे ना, फिर भी क्या होगा, सारे परमिट रहेंगे इसके अलावा। क्लियर, आप यही कह रहे हो ना। हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो वही होगा, ठीक है। यहाँ मैंने कोड आपको प्रैक्टिस करने के लिए, लिखने के लिए मैंने परमिट का भी कोड लिख दिया, ठीक है। नो, ओके। यहाँ हमारा हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसीएल को इनबाउंड करना पड़ेगा इंटरफेस से। कॉन्फ़िग में ऑलरेडी वी हैव, फिर हम चलते हैं इंटरफेस G0/0 पे, और IP एसेस ग्रुप क्या था, ग्रुप इन, ठीक है। एग्जिट, एग्जिट कर देते हैं एंड देन राइट। ये नहीं, इंटरफेस ये जीरो ऐसे एक्सेस कर दिए हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, कौन से इंटरफेस से हमारा आ रहा है ना, G0/0 इधर से आ रहा है ना सारी ट्रैफिक हमारी। इनबाउंड ट्रैफिक कौन सा है, जो इस पे इन करेगा, ये वाला, ये ना। इनबाउंड पे हमें क्या करना है, पर एसीएल, हाँ। मतलब जो एसीएल वर्क करेगा इस वाला ट्रैफिक में। इधर तो ये हमारा इंटरनली हो गया ना ये सारा चीज, ब्लॉक कहाँ से हो रहा है, बाहर से आने वाला हम्म। ट्रैफिक, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनबाउंड, ठीक है। हम्म। एसीएल इनबाउंड एंड एसीएल तो आउटबाउंड होता है। ये कमांड हम पहले भी चला सकते हैं इंटरफेस पे जाके, ये ग्रुप इन करके और फिर एक्सेस लिस्ट, हाँ, जो यहाँ पे पहले भी जो आप यूज कमांड कर चला। सकते हैं, ये ठीक है। ये जो चीजें हैं ये आप पहले भी करके फिर एसीएल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस है, पहले एसीएल कॉन्फ़िगर कर लो, देन उसको परमिट करो, ठीक है ओके। ना। अब हम चलते हैं, हमने किसको किसको ब्लॉक लिया था, 3 और 4 को क्या किया था, डिनाई किया था। अब 3 से हम क्या करते हैं,
चलते हैं पिंग करके देखते हैं। PC3 से हम पिंग करते हैं किसको? पिंग 20.1.1.200 को। तो परमिट पी को तो हमने क्या किया था, डिनाई किया था। और डिनाई 10.1.1.3, 10.1.1.3 तो डिनाई है। आपने 20 को पिंग किया ना अभी। फोर्थ को हमने डिनाई किया था ना, 10.1.1.3 से कुछ भी आए तो हमने यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम पिंग कर रहे हैं तो ये पिंग नहीं होना चाहिए। PC4 से पिंग हो रहा है। पिंग 20.1.1.100 को पिंग करके देखते हैं। एक नंबर है। कोई आप जो पिंग। पिंग कर रहे हैं आप ये 20 के नेटवर्क से इसी को पिंग कर रहे हैं। आपने ब्लॉक 10 के नेटवर्क को किया है ना। इधर से ट्रैफिक जाएगा पेन तब से ही ब्लॉक तो कर रहे होगा। हैं, पेन से ही तो कर रहे हैं, ये वाली चीज है ना, 10 वाली नेटवर्क है ना ये। देखो 10.1.1.102, और हमने यहाँ ब्लॉक किया है ना उसको। अरे यार यहाँ पे तो यहाँ गड़बड़ पे मैंने 7। क्या है ना। देखो हमने 3 डाला है ना ये। हाँ 3 4। ठीक है, ये ये थ्री तो फोर हो गया परमिट ना। गया नेट वाला। हाँ, एक मिनट, इसकी आईपी चेंज करनी पड़ेगी हमें। और आईपी चेंज करके क्या करना पड़ेगा, 103 की जगह 3 करना पड़ेगा। और इसकी भी आईपी चेंज कर देते हैं, 3 की जगह क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, क्योंकि हमने एसएस लिस्ट में क्या डाल दिया, 103 की जगह हमने क्या डाला है, 3 डाल दिया है। अब हम दोबारा से पिंग करेंगे इसको। देखो क्या है, कनेक्टिविटी बन रही है बट डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल होने लगा। ठीक है, हम्म। क्लियर। तो अब हम पिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम वही हम 2 से, PC2 से करेंगे अगर हम पिंग। हम क्या करेंगे, पिंग 20.1.1.100 को पिंग करते हैं अगर, तो हमारा होस्ट तक तो जा रहा है, लेकिन हम सर्वर को, अगर सर्वर को भी पिंग करना चाहें तो सर्वर को भी पिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 101 और 102 को क्या किया था, परमिट किया था। ठीक है, रिप्लाई मिल गया, लेकिन 3 और 4 को हमने डिनाई कर दिया था। तो अगर हम 4 से भी करना चाहें, 4 से भी हम क्या करेंगे, पिंग नहीं कर पाएंगे, जो कि पहले आ रहा था ना यहाँ पे। लेकिन जैसे हमने आईपी चेंज किया, जो मैच किया उसके आईपी से, तो दोबारा से हम पिंग करते हैं 20.1.1.200। तो हम क्या कर पा रहे हैं, कनेक्टिविटी तो बनी हुई है, ठीक है, रिप्लाई आ रहा है कनेक्टिविटी, बट डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा है। ठीक है, मतलब कि हम डेस्टिनेशन को नहीं रीच कर पा रहे हैं। क्लियर? हाँ क्लियर जी। विक्रम? तो हमने क्या देखा इसमें, हमने ये देखा हाँ जी clear। स्टैंडर्ड। कि इन दोनों पीसी से हम क्या कर पा रहे हैं, सर्वर पे रीच कर पा रहे हैं। ठीक है, बट वहीं इन दोनों पीसी से हम यहाँ तक तो आ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ के आने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, हमारा ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू ACL। ठीक है, क्लियर। हाँ जी। ACL का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे हम ACL सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं अपने, कि हम्म। हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ पीसी को हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसके पास हम चाहते हैं इस पीसी को क्या हो, इसके हमारे सर्वर की एक्सेस ना हो, भले से वो हमारे नेटवर्क में है नहीं है, उससे मतलब नहीं। ठीक है, हम्म। ये तो तो स्टैंडर्ड हो गया। एक्सटेंडेड में कहाँ लगाते हैं, नियरेस्ट टू सोर्स स्टैंडर्ड लगाते हैं। में देखो, ACL जब स्टैंडर्ड करते हैं तो हम नियर नियर द डेस्टिनेशन लगाते हैं। ठीक है, सारे रूल हमने कहाँ लगाया है, डेस्टिनेशन की तरफ लगाया है। लेकिन जब एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन हम पे। करेंगे तो हम इस वाले राउटर पे लगाएंगे सारी चीजें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, इन सारी चीजों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, चीजों को ब्लॉक कर सकते हैं। क्लियर? ये जी 0/1 पे लगाएंगे ना। हाँ, इस वाले पे, या जी 0। इस वाले पे। ठीक है, ओके ओके।
ओके। ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक्सटेंडेड और डायनेमिक नेटिंग करके दोनों देखते हैं, ठीक है। ओके। ओके। ओके।